हेलो दोस्तों, मैं राधिका। स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्यन्स इनसाइट पर। आज का टॉपिक डिजिटल माइग्रेशन। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। लोग ट्रेडिशनल पीसी से क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई सिस्टम्स, लिनक्स, मैकओएस और मोबाइल इकोसिस्टम की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। इसी बदलाव को कहा जा रहा है डिजिटल माइग्रेशन, और यही बदलाव विंडोज के लंबे शासन को चुनौती दे रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है? क्या भविष्य में विंडोज की जगह कोई नई टेक्नोलॉजी ले लेगी? और आने वाले 5-10 सालों में कंप्यूटर की दुनिया कैसी दिखेगी? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। विंडोज ने दुनिया पर राज कैसे किया? 1990 और 2000 में विंडोज सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बल्कि पूरी डिजिटल दुनिया की पहचान बन चुका था। स्कूल, ऑफिस, सरकारी संस्थान, गेमिंग, प्रोग्रामिंग, हर जगह विंडोज का दबदबा था। क्यों? क्योंकि इसे इस्तेमाल करना आसान था। लाखों सॉफ्टवेयर विंडोज पर चलते थे। लगभग हर पीसी में विंडोज आता था। माइक्रोसॉफ्ट ने पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल किया हुआ था। विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 और बाद में विंडोज 10 ने करोड़ों लोगों को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ा। एक समय ऐसा था जब कंप्यूटर मतलब विंडोज माना जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी स्थिर नहीं रहती, और अब दुनिया बदल रही है। डिजिटल माइग्रेशन क्या है? डिजिटल माइग्रेशन का मतलब है लोगों और कंपनियों का पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना। पहले लोग डेस्कटॉप पीसीज इस्तेमाल करते थे, ओपन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, फाइल्स हार्ड डिस्क में रखते थे। लेकिन अब क्लाउड स्टोरेज आ चुका है। ब्राउजर आधारित ऐप्स बढ़ रहे हैं। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। एआई टूल्स ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर रहे हैं। आज कई लोग सिर्फ ब्राउजर से अपना पूरा काम कर लेते हैं। गूगल डॉक्स, कैनवा, फिग्मा, नोशन, एआई चैटबॉट्स, ये सब क्लाउड पर चलते हैं। मतलब अब जरूरी नहीं कि हर काम विंडोज पीसी पर ही किया जाए। यही है डिजिटल माइग्रेशन। विंडोज को सबसे बड़ा खतरा कहां से है? एक, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब सॉफ्टवेयर धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहे हैं। पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था। अब बस ब्राउजर खोलो और काम शुरू। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम की डिपेंडेंसी कम हो रही है। 2, स्मार्टफोन्स का राइज। आज कई लोग कंप्यूटर से ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। वीडियो एडिटिंग, बैंकिंग, मीटिंग्स, गेमिंग, सब कुछ मोबाइल पर हो रहा है। नई जनरेशन के लिए स्मार्टफोन ही प्राइमरी कंप्यूटर बन चुका है। 3, लिनक्स का बढ़ता प्रभाव। डेवलपर्स और टेक कंपनीज तेजी से लिनक्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लिनक्स फास्ट है, सिक्योर है, फ्री और ओपन सोर्स है। सर्वर्स की दुनिया में लिनक्स का दबदबा है। एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लिनक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। 4, क्वांटम कंप्यूटर। ये आने वाले दिनों में ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नींव ही बदल देंगे। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग का मिलना विंडोज के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। तो सवाल ये है, क्या विंडोज इन चुनौतियों के सामने टिक पाएगा? क्या ये डिजिटल माइग्रेशन की रफ्तार को रोक पाएगा? एप्पल इकोसिस्टम। मैकबुक और एप्पल सिलिकॉन चिप्स ने परफॉर्मेंस की दुनिया बदल दी। अब क्रिएटर्स, वीडियो एडिटर्स, प्रोग्रामर्स और प्रोफेशनल्स तेजी से मैकओएस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को बदल रहा है। भविष्य में लोग शायद फाइल्स और फोल्डर्स से ज्यादा एआई असिस्टेंट्स के साथ काम करें। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही बदल सकता है। क्या विंडोज खत्म हो जाएगा? नहीं, कम से कम अभी नहीं। विंडोज अभी भी दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। गेमिंग इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, लेगेसी सॉफ्टवेयर और कई इंडस्ट्रीज अभी भी विंडोज पर डिपेंड करती हैं। लेकिन फर्क यह है कि अब विंडोज अकेला राजा नहीं रहा। कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब दुनिया मल्टी प्लेटफॉर्म हो चुकी है। लोग मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड भी इस्तेमाल करते हैं, लिनक्स भी इस्तेमाल करते हैं, मैक भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब फ्यूचर सिर्फ विंडोज सेंट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो भविष्य में पूरी कंप्यूटिंग दुनिया को बदल सकती है।
और उसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स सिर्फ 0 और 1 यानी बिट्स पर काम करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि वे कुछ कैलकुलेशंस को सामान्य कंप्यूटर से लाखों गुना तेज कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग भविष्य में इन क्षेत्रों में हो सकता है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल रिसर्च, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, वेदर प्रिडिक्शन, साइंटिफिक सिमुलेशंस। दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट क्वांटम कंप्यूटिंग पर तेजी से काम कर रहे हैं। भविष्य में हो सकता है कि ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट ही बदल जाए, क्योंकि क्वांटम सिस्टम्स अलग तरीके से काम करेंगे। आज कंप्यूटर सिर्फ डेस्कटॉप PC तक सीमित नहीं है। मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स कई प्रकार के होते हैं। 1. क्वांटम सिस्टम्स, 2. क्लाउड सिस्टम्स, 3. मोबाइल सिस्टम्स, 4. एज डिवाइसेस, 5. एम्बेडेड सिस्टम्स। मतलब अभी ये सफर शुरू हुआ है और हम आगे देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह आगे जाएगी। सुपर कंप्यूटर्स, बहुत बड़े और पावरफुल सिस्टम्स जो स्पेस रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बैंक्स और बड़ी कंपनियों में लाखों ट्रांजैक्शंस हैंडल करने के लिए। पर्सनल कंप्यूटर्स यानी हमारे घर और ऑफिस के डेस्कटॉप और लैपटॉप। मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम्स, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स जो अब छोटे कंप्यूटर्स बन चुके हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स जहां डेटा और सॉफ्टवेयर इंटरनेट सर्वर्स पर चलते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स, भविष्य की अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर की दुनिया अब ट्रेडिशनल PC से कहीं आगे जा चुकी है। और यही बदलाव डिजिटल माइग्रेशन को और तेज बना रहा है। माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट भी इस बदलाव को समझ चुका है, इसलिए कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग पर फोकस कर रही है। AI टूल्स बना रही है, विंडोज में AI इंटीग्रेट कर रही है, अज्यूर को आगे बढ़ा रही है, ब्राउजर बेस्ड सर्विसेज बढ़ा रही है। माइक्रोसॉफ्ट अब सिर्फ विंडोज कंपनी नहीं रहना चाहती, वो फ्यूचर AI प्लस क्लाउड कंपनी बनना चाहती है। और यही कारण है कि विंडोज का फ्यूचर अब ट्रेडिशनल नहीं बल्कि AI पावर्ड इकोसिस्टम बन सकता है। तो दोस्तों, विंडोज का शासन पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा, लेकिन डिजिटल माइग्रेशन उसकी मोनोपोली को जरूर चुनौती दे रहा है। भविष्य शायद ऐसे डिवाइसेस का होगा जहां क्लाउड सबसे महत्वपूर्ण होगा, AI हर काम करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में चला जाएगा। अब सवाल यह है, क्या विंडोज खुद को बदल पाएगा या कोई नई टेक्नोलॉजी उसका स्थान ले लेगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।